हेलो दोस्तों, मैं एस के सिंह और आज हम बात करने वाले हैं जीरा की। जैसे कि हमने एजाइल मैथोलॉजी में और मॉडल में देखा था कि बैकलॉग, इपिक, यूजर स्टोरी, टास्क, ये सारी चीजें देखी थी। तो अब कोई अगर बग आती है हमारे सॉफ्टवेयर में तो उसको कैसे रेज करें, जीरा में कैसे रेज करते हैं। अब आप पूछोगे कि जीरा क्या होता है। हाँ, ये जीरा समझ लेते हैं। जीरा एक मैनेजमेंट टूल होता है। इसे टेस्टर ही नहीं, सारी की सारी टीम यूज करती है। इवन डेवलपर हो या डेवलपमेंट टीम हो, गिटहब हो, सारे के सारे लोग इसको यूज करते हैं कि जहाँ से कोड रखा हुआ है। लेकिन हमें टेस्टिंग के, अगर टेस्टिंग के बिहाफ पे देखना है या टेस्टिंग के नजरिए से देखना है, तो हम बस इसका यूज करते हैं। टेस्टर यूज करता है बग रेज करना या बग को एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ले आना। यानी अगर बग कंप्लीट होगी, उसने बग रेज करी, डेवलपर को दे दी, डेवलपर ने क्या है उसको कमेंट्स करके दे दिया कि भाई बग अपनी दोबारा चेक कर लो। बग आपने दोबारा रीटेस्ट करी, रीटेस्ट करने के बाद अगर आपकी बग वो ठीक हो गई है, तो आप उस बग को उठा के और सीधे उसमें डाल देंगे, यानी डन में डाल देंगे। ठीक है, इतना काम होता है। यानी बग रेज करना और क्लोज करना, ये दो काम होते हैं टेस्टर के जीरा के अंदर। तो आइए दिखा देता हूँ कि जीरा में बग हम कैसे रेज करते हैं। हम एक लॉगिन लॉगिन का देख लेते हैं कि अगर लॉगिन फंक्शनलिटी में इशू आ रहा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम फेसबुक का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो फेसबुक का देख लेते हैं। ये फेसबुक का पेज है। ठीक है, फेसबुक में आप यहाँ वैलिड यूजर आईडी डाल रहे हो और वैलिड डाल रहे हो यहाँ पे पासवर्ड। तो यहाँ क्या दिखा रहा है कि प्लीज, यहाँ एक मैसेज शो कर रहा है, रेड कलर में दिखाएगा आपको कि आपका पासवर्ड और यूजर नेम गलत है, प्लीज चेक करिए, उसको दोबारा डालिए। लेकिन जबकि हमारा पासवर्ड और यूजर नेम बिल्कुल ठीक है। तो क्या हुआ, ये बग हो गई, ये डिफेक्ट हो गया कि जब हम दोनों वैलिड डाल रहे हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड, फिर भी हमें मैसेज दिखा रहा है कि आपका गलत है। दो मतलब दोनों में से एक चीज गलत है या दोनों चीज गलत है, मैसेज दिखा रहा है। तो आपको क्या है यहाँ करना है, बग रेज करनी है। अब बग रेज करनी है हमें जीरा से, क्योंकि कंपनी में क्या होता है, हम सीधे डेवलपर को तो नहीं बोल देंगे कि आप ये बग आइए इसको देख लो, ऐसा नहीं होता है। एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, एक टर्मिनोलॉजी होती है, और वहाँ एक जो प्रोफेशनलिज्म होता है उसको उसके तरीके से करते हैं कि एक क्या है ना, हजारों बग हो सकती है, तो कैसे डेवलपर उसको याद रखेगा। तो एक टूल ले लेते हैं कोई भी, जैसे बगजिला होता है या जीरा। तो यहाँ बात हम जीरा की करते हैं। बगजिला भी ऐसे काम करता है, रिपोर्टिंग टूल है, उसमें बहुत सारी चीजें यूज होती हैं जैसे ऐसे मैनेजमेंट टूल की तरह। ये जीरा भी मैनेजमेंट टूल है, इसमें डेवलपर का अलग होता है। इसमें डिजाइन कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कस्टमाइज कर लेते हैं। इसका जो बोर्ड होता है, जो डैशबोर्ड होता है, उसको उसमें कॉलम ऐड ऑन कर सकते हैं। वो यानी डीपली चीजें हैं, जो इसका एक अलग से एक स्टाफ होता है या एम्प्लॉय होता है। हमें उस सारे डिस्कशन में नहीं जाना है, हमें देखना है कि बग कैसे रेज करते हैं। तो आइए दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये क्या है, ये है कन्वन बोर्ड। इस कन्वन बोर्ड से हमें रखना है, हमारा इस कन्वन बोर्ड से लिंक रहेगा। यानी हम इसी कन्वन बोर्ड से देखेंगे कि जैसा कि आप देख लो बैकलॉग, बैकलॉग में क्या है कि रजिस्ट्रेशन फंक्शनलिटी इशू, यानी किसी ने ये रेज करी है। इसका जो टेस्ट केस आईडी है या जो बग आईडी है, BR2 है, BR2। ऐसे ही ये दूसरा है कि सिलेक्टेड फॉर डेवलपर, यानी डेवलपर किस में पड़ी है, ये डेवलपर के पास। यहाँ क्या अगर यहाँ पहुंच जाती है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह काम करता है। दिखा देता हूँ। जैसे ये उठाया मैंने यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, तो ये क्या है, इन प्रोग्रेस होगी। यानी इस जो ये बग है, ये डिफेक्ट है, इस पर काम चल रहा है अभी। जैसे ही उठा कर हम इसको यहाँ डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, डन हो जाएगी। यानी डेवलपर हमें बोलेगा, ये डन हो जाएगी। डबल वन बोलेगी टेस्ट कर लो, अपना जो भी मेल आईडी करेगा कि ये कमेंट डाल देगा इसमें जीरा में कि ये मैंने फिक्स कर दिया, इसको रीटेस्ट कर लो। जैसे रीटेस्ट करेंगे तो हम इसको यहाँ से उठा के डन में डाल देंगे। जैसे डेवलपर यहाँ डन में डालेगा, हमारे पास मैसेज आएगा कि हाँ, उसने ये बग यो फिक्स कर दिया, आप उसको चेक कर लो। अगर बग फिक्स हो गई है तो उसको क्लोज कर देंगे, नहीं हुई तो क्या है, दोबारा से उसमें कमेंट डाल देंगे कि अभी बग फिक्स नहीं हुई है। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा भी मेन मोटिव है कि बग रेस करना, बग और डिफेक्ट रेस करना। वो कैसे करते हैं, जीरा में। तो दोस्तों, जीरा का डैशबोर्ड है, यानी कन्वन बोर्ड के अंदर आ गए हम। जीरा है, जीरा इस टाइप से आपको दिखाई देगा, जीरा सॉफ्टवेयर जैसा आप ये देख रहे हैं। योर वर्क, प्रोजेक्ट, फिल्टर, ये सारे डैशबोर्ड, पीपल प्लान। तो अभी दोस्तों ये क्या है ना, ये फ्री वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, फ्री वाले पे यूज करके। ये पेड होता है, पेड में और भी इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये फ्री वाले पे देख लेते हैं। लेकिन फ्री वाले में जो भी दिखाऊंगा मैं बग रेस है, ये सारे के सारे पैरामीटर सेम होते हैं। बस उसमें इतना होता है, जैसे ये BR है, यहाँ हम उसकी
जो बग है या हमारा डिफेक्ट है उसकी जो आईडी होती है, यूनिक आईडी, उसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और फ्री वाले में जो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, जैसे मैंने BR प्रोजेक्ट बना दिया तो BR 1 2 3 4 5 इस तरीके से लेके चलेगा। तो अभी क्या है, मैंने आपको दिखाया था कि लॉगिन फंक्शनलिटी की हम एक बग रेज करेंगे। जैसे यहाँ मैं क्रिएट पे गया, क्रिएट में जाने के बाद क्या है, क्रिएट में जाने के बाद ये है बग रिपोर्ट, यानी पहले से आएगी बग रिपोर्ट, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, बग रिपोर्ट आएगा। दूसरा क्या है, इशू टाइप। इशू टाइप आपका क्या है, टास्क के साथ इशू है, स्टोरी है, इपिक है या बग है। तो बग का साइन ये होता है, टास्क का इस राइट का क्लिक है, स्टोरी का ग्रीन क्लिक इस टाइप से बना है, और ये इपिक का ये है इस टाइप से बना, ये बटन इस टाइप से। तो ये आपको बटन भी याद रखने में थोड़ा, आप ओवरव्यू के लिए याद रख सकते हैं ये, लेकिन बग का आपका ये होगा रेड कलर का, और बीच में स्पॉट होगा व्हाइट कलर का। ठीक है, उसके बाद आपको समरी लिखनी है। समरी में क्या लिखेंगे आप कि ये लिख दो, लॉगिन फंक्शनलिटी इशू, यानी हमारा क्या, फेसबुक जो लॉगिन नहीं हो रहा था, तो लॉगिन फंक्शनलिटी इशू की हम बग रेज कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो उसके बाद आएगा लॉगिन फंक्शनलिटी। इसके बाद हमें देना है डिस्क्रिप्शन, यानी क्या डिस्क्रिप्शन है। अभी इसमें दिखा देता हूँ आपको, ये जो कंपोनेंट वगैरह है ये आपको ये डिसेबल होगा अगर आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे। तो हो सकता है कंपोनेंट वगैरह सेट किए हुए हों, आप इसमें से भी सेलेक्ट कर सके और आपको ऑप्शन यहाँ ड्रॉप डाउन में मिले। तो ये फ्री वाला है, इसमें अभी कोई प्रोजेक्ट मैंने लाइव प्रोजेक्ट ऐड नहीं किया है, तो आप ये मैं इसको आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। लेकिन बग जो आप पैरामीटर है, पैरामीटर सारे के सारे आपको यही मिलेंगे। तो देख लेते हैं इसमें क्या डिस्क्रिप्शन आएगा। इसके बाद पहला भी हमने क्या किया है, कुछ ने किया, ये इशू टाइप बग रेज किया है हमने, बग कर लेंगे या डिफेक्ट जो भी है, यानी बग डिफेक्ट एक ही होता है। दूसरा समरी क्या है कि लॉगिन फंक्शनलिटी के साथ हमारा इशू आ रहा है कि फेसबुक में हम लॉगिन कर रहे हैं, यूजर आईडी एंड पासवर्ड ठीक डाल रहे हैं, फिर भी वो हमें मैसेज शो कर रहा है। फिर क्या है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि टेस्ट केस है क्या आपका। तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, मैं आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ क्या टेस्ट कंडीशन क्या है। इसको बोल्ड में कर देंगे थोड़ा, ये इस टाइप से थोड़ा समझ में आ जाएगा जब हम बग रेज करेंगे। ये हाँ, ये देख लीजिए, जैसे हम टेस्ट केस लिखते हैं तो उसके बिहाफ पे कंडीशन लिखे, टेस्ट कंडीशन। क्या कंडीशन हमारी, व्हेन वी एंटर ए वैलिड यूजर आईडी एंड एंटर ए वैलिड पासवर्ड क्लिक इनटू लॉगिन बटन। जब हम वैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल रहे हैं, उस पर क्या कर रहे हैं, लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हैं। वैलिड यूजर आईडी मेरी ये है, पासवर्ड ये है, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट यानी क्या रिजल्ट आना चाहिए मेरा, नेविगेट इनटू द होम पेज, यानी मेरा होम पेज फेसबुक में लॉगिन करके और होम पेज खुल जाना चाहिए। अभी क्या आ रहा है, एक्चुअल रिजल्ट मैं कर रहा हूँ तो बग क्या आ रही है मेरी, शो एरर मैसेज, यानी क्या मैसेज दिखा रहा हो, तो यहाँ एरर मैसेज दिखा रहा है ये, इसको रेड कलर से कर देता हूं मैं। ये दिखा रहा है कि योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड इनकरेक्ट, प्लीज चेक एंड ट्राई अगेन। यानी मेरा सब कुछ ठीक होने के बाद भी वो मैसेज दे रहा है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड बिल्कुल ठीक है फिर भी मैसेज दे रहा। तो ये बग है, या डिफेक्ट है आपका, बग डिफेक्ट जो भी आप बोलते हैं दोनों एक ही होते हैं। तो ये दिखा रहा है, हम इसको रेज करना है तो इस टाइप से हम लिख के देंगे इसको। दूसरा क्या है, इसके बाद ये फिक्स वर्जन, यानी वर्जन मिलेगा, अगर आप पेड इसका पेड खरीदेंगे तो वर्जन मिलेगा, जो पेड या लाइसेंस बेस्ड होता है, जो भी जीरा का वर्जन लेंगे तो यहाँ दिखा देगा फिक्स वर्जन वगैरह ये, कि आपका बिल्ड वर्जन कौन सा है। जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें अपडेट होता रहता है ऑटोमेटिक, यहाँ प्रोजेक्ट ऐड नहीं है तो यहाँ नहीं दिखाएगा। क्या प्रायोरिटी सेट कर देंगे अपने तरीके से, आप सेट कर देंगे, बाकी आपके सीनियर या क्यूए मैनेजर तो सेट करेगा ही करेगा प्रायोरिटी, लेकिन आप अपने तरफ से भी दे सकते हैं कि प्रायोरिटी इसकी हाइट लो या लोवेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेवल भी आपका अगर प्रोजेक्ट लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तभी काम करेगा। अब क्या है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे ये ऑपरेटिंग सिस्टम लिख देंगे, यानी कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप यूज कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में लिख देंगे आप यहाँ विंडो विंडो 10, यानी आप विंडो 10 पे इसको टेस्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या है आपका, ये कनेक्टिविटी लिख देंगे आप, कनेक्टिविटी आप लिख देंगे है कि आप कनेक्टिविटी में कर रहे हैं 4G यूज। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं जैसे ब्राउजर लिख दिया आपने, ब्राउजर लिख दिया आपने जैसे क्रोम,
तो ये आपने ये लिख दिया कि इन्वायरमेंट, यानी किस इन्वायरमेंट में चेक करें आपको, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपका इंटरनेट, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी लो है उसकी वजह से इशू आ रहा है, ब्राउजर क्या है आपका, ब्राउजर कौन से ब्राउजर में आप कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप लिख देंगे। दूसरा क्या है, आप यह दे देंगे अटैचमेंट। अगर आपके पास इसका कोई स्क्रीनशॉट है तो आप यहाँ जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे आपके स्क्रीनशॉट जो भी आपने ले रखा है, स्क्रीनशॉट आप सेलेक्ट करेंगे, और स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करके जैसे मैं ये ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया, ये मेरा यहाँ आ गया है स्क्रीनशॉट, मैंने ले लिया, ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे स्क्रीनशॉट, और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, ऐसे आपका स्क्रीनशॉट सेलेक्ट हो जाएगा। फिर क्या है यहाँ, ये इफेक्ट वर्जन, तो ये भी आप लाइव प्रोजेक्ट पे करेंगे, तो लिंक इशू को आपको छोड़ देना है। सेलेक्ट इशू में आपको कुछ नहीं करना, जैसे ये सेलेक्ट इशू में ये कि आपका इशू ओपन इशू तो नहीं है, उससे रिलेटेड तो नहीं है जो आपने पहले से इशू रेज कर रखे हैं, सेलेक्ट इशू में ये आपको करना है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या, असाइन, असाइन करना आपको, असाइन किसको करेंगे, यानी आप किस डेवलपर को असाइन करना चाहते हैं, किस डेवलपर का मॉड्यूल आप क्या है टेस्ट कर रहे हैं, किसको असाइन करेंगे, किस डेवलपर को। आपका ईपी का, अगर ईपी का आपने कर रखा, किस ईपी पे काम कर रहे हैं आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं असाइन कर देता हूँ यहाँ, हाँ असाइन का मेरा आ रहा है, यहाँ नाम आ रहे हैं असाइन के 2-3, अनअसाइन नहीं मैं करूंगा नीचे, ये कर दिया मैं, नीतीश आ गया, जैसे नीतीश को मैं असाइन कर देता हूँ उसको, ठीक है, नीतीश को असाइन, और यहाँ सेलेक्ट ईपी कर लेंगे। और उसके बाद क्या है, ये सारी चीजें आपको हो गई, पैरामीटर मैंने सारे के सारे कर दिए हैं। अभी क्या करूंगा, अभी मैं इसको क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको क्रिएट करूंगा, जैसे ही मैंने नीतीश को ये किया है, ये देखिए दोस्तों, ये आ गया आपका लॉग इन फंक्शनलिटी इशू, यहाँ शो हो गया BR4, यानी इसकी क्या आईडी आएगी BR4। जो नीतीश को मैंने ये लॉग इन ID इशू किया है, जो इशू किया है, तो उनको एक मेल चली जाएगी, और मेल जाने के बाद उनको 2 में रखा गया है, यानी उनको ये असाइन किया गया है टास्क, ये इस टास्क को सेलेक्ट फॉर डेवलपमेंट, यानी ये इस टास्क को देखेंगे, फिर इसको ये इन प्रोग्रेस में लाएंगे, यहाँ लाएंगे। यानी इसको मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैंने ये नीतीश के पास यहाँ मिलेगा, नीतीश के पास यहाँ मिलेगा, यहाँ नीतीश यहाँ से इस पे प्रोग्रेस में डाल देगा, ये कॉपी ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद क्या कर देगा, इसे डाल देगा डन में, यानी यहाँ कंप्लीट हो चुका है, डन हो चुका है। आपको देख रहे होंगे ये लाइन से कटा हुआ आ रहा है यहाँ BR4, यानी ये डन हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करना है हमें, इस तरीके से हम जीरा में क्या करेंगे, बग को रेज करेंगे, या डिफेक्ट को आप रेज कर सकते हैं। तो जीरा में आपको इतना ही देखना है, इसके आपको पैरामीटर्स ज्यादा से ज्यादा क्या देखना है आप इसका, कि यह प्रोजेक्ट है, इशू टाइप है, इशू टाइप में क्या इनके साइन होते हैं, और ये समरी है, कंपोनेंट, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन डालना होता है हमें, और डिस्क्रिप्शन के बाद है फिक्स वर्जन, ये ऑटोमेटिक आएगा, प्रायोरिटी होती है, और प्रायोरिटी के बाद होता है आपका इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट ये इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट डालना जरूरी है, इफेक्ट वर्जन आपका प्रोजेक्ट से आएगा, लिंक इशू ये आपको छोड़ देना है, और सेलेक्ट इशू, ये अगर किसी से रिलेटेड है इशू तो हम इसको रिलेट कर देंगे, अगर न्यू इशू है तो उसको छोड़ देंगे, असाइन करना। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों इसमें जीरा में, ऐसे हम करते हैं बग को, जीरा के अंदर बग करते हैं, ऐसे रेस करते हैं। तो आपको इतना ही देखना है, कन्वर्न बोर्ड होता है, आपसे पूछ सकता है कि किस बोर्ड में आप बग और डिफेक्ट रेस करते हैं, तो कन्वर्न बोर्ड होता है दोस्तों जीरा में। आपको इतना ही देखना है जीरा के बारे में, और इससे ज्यादा आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछेगा भी नहीं, आपको कस्टमाइज कर सकते हैं, ओनली माई इशू, रिसेंटली अपडेट, ये सारी चीजें आप चला के देख सकते हैं। सारे के सारे लोग आपके जितने ग्रुप में इधर आ रहा है, जैसे सुमित है, दूसरा नीतीश है, और श्रुति जोशी, ये सारे के सारे अनअसाइंड यूजर जो भी है, सारे के सारे यहाँ दिखा देगा आपको कि कितने आपके इस टीम में यूजर है। तो दोस्तों ये था आपका जीरा, और इस तरीके से जीरा आपका काम करता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अब हम स्टार्ट करेंगे, अगर इसका कोई टॉपिक रह गया तो स्टार्ट करेंगे, बाकी इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डेटाबेस टेस्टिंग। तो दोस्तों जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।